बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जब मौसम चेंज होता है तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं छोटे बच्चों को लेकर, इसलिए कि मौसम के साथ छोटे बच्चों पर बहुत जल्द असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को फ्लू हो जाता है, कफ हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन का मसला बन जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए उनकी हमें केयर भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, मेडिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए बच्चों की। अक्सर जब बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन का मसला बनता है तो एंटीबायोटिक दे देती हैं, दवाइयाँ दे देती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। गुफ्ते मुताफिक है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और छोटी मोटी बीमारियों के खिलाफ वो नहीं लड़ पाते बच्चे। तो इसके अलावा इनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बच्चों की भूख वगैरह ख़त्म हो जाना और भी बहुत से मसले बन जाते हैं इससे। तो हमें चाहिए कि हम चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जब गला वगैरह ख़राब हो तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करवाएं। इनफैक्ट घर में ही कोई देसी टोटके वगैरह इस्तेमाल कर लें, जो हमारी मदर्स और जो ग्रैंड मदर्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल करती थी। तो हमें उन पे अमल करना चाहिए, ये टोटके काफ़ी मुफीद होते हैं। चलें आज का टॉपिक है वो भी इसी पे है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए मैं आपको एक नहायत ही मुफीद टोटका बताऊँगी। ये टोटका मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चों को। पहले मैं भी एंटीबायोटिक देती थी, लेकिन अब मैं एंटीबायोटिक देना बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मैं यही टोटका इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चों पे और यकीन जाने 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से चेस्ट इन्फेक्शन ऐसे मिनटों में गायब हो जाता है। बहुत ऐसे लगता है कि कभी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है और जल्द दोबारा होता भी नहीं है। जब एंटीबायोटिक हम बच्चों को देते हैं, जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो दोबारा भी हो जाता है बच्चों को। चलिए, आज बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आज चलते हैं हम आज की जो टोटका है इसकी तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें जो आपके किचन में अवेलेबल होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए अजवाइन। अजवाइन तो मोस्टली सबके किचन में होती है। और इसके अलावा हमें सेकंड चाहिए सरसों का तेल है, ये चाहिए। सरसों का तेल तो सभी के घरों में होता है, तो ये इस बनाना बहुत ही आसान है। चलें आइए चलते हैं, इसको बनाते हैं। अब हम सबसे पहले हमें चाहिए ये 1 कप तेल है जो हम इसे फ्राई पैन में डाल रहे हैं। ये आधा कप तेल है जो मैं ये फ्राई पैन में डाल रही हूँ और आपने ये हल्की आंच पे बनाना है। आधा कप मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है, इसको थोड़ा गर्म होने दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन का आपने लेना है सिर्फ 1 चम्मच लेना है जो आपने इसके अंदर डालना है। इस तरह से अभी थोड़ा गर्म हो चुका है और मैं इसमें ये डाल रही हूँ इस तरह। और आपने आगे क्या करना है, इसको हल्के से आपने हिलाना है। इसको बहुत ज़्यादा यानी कि इसको डार्क ब्राउन करना है, इसको ना जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये ज़्यादा जल गया तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। और लाइट ब्राउन भी नहीं रखना है आपने, इसको थोड़ा डार्क ब्राउन ही करना है। इसके लगाने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊँगी वीडियो में। ये देखें इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। जैसे जैसे ये तैयार होना शुरू होगा इसकी बबल्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है अपने बच्चों पे। ये हमारा जो ऑयल है रेडी हो चुका है। इसको लगाने का तरीका ये है, रात को सोते हुए आपने बच्चों की चेस्ट पे मालिश करनी है, थोड़ी सख्त हाथ से मालिश करनी है। और इसके अलावा आपने कमर पे मालिश करनी है, अच्छे से गर्दन की बैक पे मालिश करनी है। तो आपने एक ध्यान रखना है जब आप मालिश करेंगे हवा वगैरह का बिल्कुल भी कोई सिस्टम ना हो, यानी कि या फिर पंखा वगैरह ऑन ना हो। सर्दियों में तो वैसे नहीं होता। और बाहर बैठ के नहीं करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आपने रूम में ही बैठ के मालिश करनी है। तो उसके अलावा आप जब आप ये मालिश कर लें तो बच्चों को कोई हाई नेक वगैरह पहना के कोई गर्म कपड़े पहना दें, यानी कि बिल्कुल। उसके बाद बच्चों को सुलाना है, ये नहीं कि बच्चे इधर उधर खेलते रहें, इससे बच्चे ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। बस आपने ये मालिश करके बच्चों को सुला देना है इंशाल्लाह। आप ये जो है ऑयल की मालिश 2 दफ़ा करेंगी तो आपके बच्चों का जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।